हेलो दोस्तों, आज है 2 सितंबर 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और साथ ही आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। वीडियो के साथ आप बने रहिए, पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब किए शुरुआत में आप देखिए पहली बड़ी खबर। चीन से भारत लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत की है और राज्य में बाढ़ की स्थितियों पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने राज्य को हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया है। यानी दोस्तों, पंजाब में इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ ने व्यापक पैमाने पर तबाही मचाई है। राज्य में अब तक 29 लोगों की जानें जा चुकी है। सबसे ज्यादा लोगों की जानें पठानकोट जिले में गई है। पंजाब के 12 जिलों में पिछले 1 महीने से बाढ़ का कहर जारी है, जिसे अधिकारियों ने दशकों में सबसे भयावह आपदा बताया है। दरअसल आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर चल रही हैं। राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश ने स्थितियों को और गंभीर कर दिया है। पंजाब में अब तक 15,688 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से 1,044 गांव प्रभावित हुए हैं। पंजाब के 1300 से ज्यादा गाँव में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। आप देखिए, उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश के हालात चल रहे हैं। मौसम और मानसून के ताजा लेटेस्ट अपडेट हम आगे और डिस्कस करेंगे। हरियाणा में भी आप देखिए 4 नदियों से 11 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना, गग्गर, मारकंडा और टांगरी नदियां खतरे के निशान पर बह रही हैं। यमुनानगर, पानीपत, करनाल, केतल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, सोनीपत और फरीदाबाद जिलों में स्थितियां चिंताजनक होती जा रही हैं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से 4 नदियों में उफान के कारण हरियाणा के 11 जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहीं जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लगातार बरसात हो रही है। बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश के अलर्ट के साथ ही कई जगहों पर बादल फटने के खतरे भी बताए हैं। मौसम विभाग की ओर से कठुआ, जम्मू, उधमपुर और रियासी जिलों में भारी बरसात होने की संभावनाएं हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू संभाग में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश और भूस्खलन के चलते हालात बेहद खराब हो गए। लगातार हो रही बारिश से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सेमिकॉन इंडिया 2025 आज से शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 48 देशों के 2500 प्रतिनिधि शामिल होंगे और इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को गति देना है। 3 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आज सुबह 10 बजे पीएम मोदी करेंगे। 48 देशों के 2500 प्रतिनिधि, 50 ग्लोबल लीडर समेत 150 स्पीकर, 350 से ज्यादा एग्जीबिटर समेत 20,750 से ज्यादा कंटेस्टेंट इसमें भाग लेंगे। एक और खास बात आपको ये बताएं, अभी हाल ही में भारत और जापान ने 21 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्र में सहयोग भी प्रमुख है। बड़ी खबर आप देखिए, बिहार के बाद पूरे देश में बदलेंगे वोटर कार्ड। SIR के जरिए नई तकनीक वाले पहचान पत्र जारी करेगा चुनाव आयोग। खबरें आ रही है, बताया जा रहा है कि बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद नए अत्याधुनिक तकनीक से लैस मतदाता पहचान पत्र जारी होने वाले हैं। अंतिम सूची 30 सितंबर को आने वाली है। बिहार से बड़ी खबर में आप देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सोमवार को पटना में 3.5 घंटे वोटर अधिकार मार्च निकाला। गांधी मैदान से शुरू होकर अधिकार मार्च हाईकोर्ट के पास खत्म हुआ और ऐसे में 16 दिन की राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा खत्म हुई। बैलगाड़ी और भैंस से कार्यकर्ता पहुंचे। इंडिया अलायंस के नेता भी मौजूद थे। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। वहीं आयोग ने कहा कि 1 सितंबर के बाद आई हुई आपत्तियों पर भी विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची संशोधन SIR मामले में सोमवार को सुनवाई की है और इस मामले में कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट को यह भरोसा दिलाया कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी जमा किए गए दावे और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। पूर्णिया में पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल में बदलाव, रंगभूमि मैदान के बजाय सीसा बारी में जनसभा होगी। 15 सितंबर को पीएम मोदी एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, भारत में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार एक्टिव है। सोमवार को IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गेमिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग की सुरक्षा, उपयोगकर्ताओं के धन की सुरक्षा और भारतीय कानूनों के अमल पर जोर दिया है। वहीं भारत में कर्मचारियों को निकाल रही फैंटेसी गेमिंग कंपनियां। खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि MPL ने 60% और पोकरबाजी ने 45% स्टाफ को निकाल दिया है। रियल मनी गेमिंग पर बैन का असर ये दिखाई देने लगा है। यानी भारत में रियल मनी गेमिंग पर बैन लगने के बाद अब फैंटेसी गेमिंग कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छटनी करना शुरू कर दिया है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक माइस 11 सर्कल और रमी सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनी गेम्स 24/7 ने कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर देखिए, तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए 4 साल के निवास नियम को बहाल कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के पक्ष में यह फैसला सुनाया है, यानी तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुना दिया है और इस फैसले के तहत अब राज्य कोटे से मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में वही छात्र एडमिशन पा सकेंगे जिन्होंने तेलंगाना में कक्षा 12 के अंतिम 4 साल पढ़ाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है और ऐसे में अब डोमिसाइल कोटा का जो लाभ है वो पाने के लिए 4 साल तक तेलंगाना में पढ़ने या निवास करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा तेलंगाना विधानसभा ने रविवार को स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाले 2 बिलों को भी मंजूरी दे दी है। इन बिलों के माध्यम से 2018 के कानून में संशोधन किया गया है। फर्जी पासपोर्ट पर भारत में प्रवेश करने पर 7 साल की जेल की सजा। नए कानून के अनुसार भारत में नकली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर अब 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दरअसल ये कानून विदेशियों और आवर्जन से संबंधित है, जो होटलों और शैक्षणिक संस्थानों को विदेशियों की जानकारी देने के लिए बाध्य करता है। सोमवार को विदेशियों और आवर्जन से संबंधित मामलों को विनियमित करने वाला ये नया कानून भी सोमवार को लागू हो गया और इस कानून में जाली पासपोर्ट या फर्जी वीजा के उपयोग पर कड़ी सजा के प्रावधान है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से रोकने की याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता इंग्लैंड का है, बाहरी नहीं बताएगा कौन सा पेट्रोल इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के प्लान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस प्लान के तहत देश में बिकने वाले पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। 2023 में एथेनॉल मिलाने की शुरुआत की गई थी। बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने कहा कि रूसी तेल से भारतीय ब्राह्मणों को मुनाफा, कीमत पूरा देश चुका रहा है। भारत के चीन और रूस के करीब जाने से दुनिया में अशांति फैलेगी। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारतीय ब्राह्मणों पर रूसी तेल खरीद पर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं, जिसकी कीमत पूरा भारत चुका रहा है। नवारो ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे यूक्रेन पर हमला करने के लिए पैसे दे रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा टैरिफ झेल रहा है। इससे रूस और अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा बल्कि आम भारतीयों को हो रहा है। ये बात उन्हें समझनी चाहिए। ये नवारो ने इस तरह की बात कही है। नवारो ने भारत को रूस की धुलाई मशीन कहा और ये भी आरोप लगाया कि भारत न सिर्फ व्यापार असंतुलन बढ़ा रहा है बल्कि ऐसे गठजोड़ भी मजबूत कर रहा है जो अमेरिका के हितों के खिलाफ है। लगातार अमेरिका की तरफ से उल्टे सीधे बयान चल रहे हैं। इधर आप देखिए, पुतिन से बात करते रहे मोदी, बगल में खड़े पाकिस्तानी पीएम शहबाज टकटकी लगाते हुए देखते रहे। एससीओ समिट की फोटोज आप देख पा रहे हैं। चीन में तियानजिन शहर में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के दूसरे दिन सोमवार को दुनिया के बड़े नेता अपनी बात रखने पहुंचे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ नजर आए। तीनों नेताओं ने काफी देर तक बातें की। चीन में पाकिस्तानी पीएम के सामने पहलगाम हमले की निंदा भी हुई। एससीओ मेंबर ने कहा कि आतंकियों को सजा देना जरूरी है। वहीं पुतिन और मोदी की कार में करीब 45 मिनट तक सीक्रेट बातचीत भी हुई। साथ ही बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत अमेरिका पर टैरिफ घटाने को तैयार। कहा कि अब देर हो चुकी, भारत को पहले ही कम कर देना चाहिए था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यह दावा किया और कहा कि भारत ने अब अमेरिका पर टैरिफ कम करने की पेशकश की है, लेकिन काफी देर हो चुकी है। वहीं आप देखिए, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और कहा कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करना जरूरी होगा। जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज्यादा बचे हैं उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। हालांकि बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है जिनकी सर्विस में 5 साल ही बचे हैं। बड़ी खबर देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े अपडेट भी चलने लगे हैं। 100% वोटिंग के लिए एनडीए सांसदों की ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दी गई पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारियां दी जाएगी ताकि वोट अमान्य न हो। इस्तीफे के 42 दिन बाद उपराष्ट्रपति आवास से निकले धनखड़ अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहेंगे। विपक्ष ने हाउस अरेस्ट के आरोप लगाए थे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित अभय चौटाला के फार्म हाउस में रहेंगे। सोमवार शाम 6 बजे उन्होंने इस्तीफे के 42 दिन बाद उपराष्ट्रपति आवास छोड़ा। वहीं आप देखिए, अफगानिस्तान में भूकंप आया था। कल वाले वीडियो में आपने जानकारियां देखी। इस भूकंप से बड़ी जनहानि हुई है। 800 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई है, 2800 घायल हुए हैं। आधी रात को 6 की तीव्रता का भूकंप आया था। सोते हुए लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। अफगानिस्तान में रविवार की रात को भूकंप के झटके लगे थे और भूकंप के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। इस वजह से वे इमारतों के मलबों में दब गए। अधिकारी वहां पर कह रहे हैं कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। वहीं भारत ने भी मदद के लिए 1000 टेंट और 15 टन खाना भेजा है। भूकंप में मारे गए लोगों के लिए दुख जताया। अफगानिस्तान में जो भूकंप आया इसके झटके आप देखिए गुरुग्राम तक महसूस किए गए। हरियाणा के गुरुग्राम में भी रविवार की रात को भूकंप के झटके महसूस हुए थे। ये भूकंप के झटके दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक में महसूस किए गए और अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत आगे आया है। एमईए ने कहा कि मानवीय सहायता और राहत सामग्री भेजी गई है। अफगानिस्तान में भारी नुकसान हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मराठा आरक्षण से जुड़े अपडेट में आप देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मुंबई की सड़कें खाली करें।
जरांगे का आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं है, सरकार नए प्रदर्शनकारियों को आने से रोके। महाराष्ट्र में मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा आरक्षण आंदोलन पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि आजाद मैदान को छोड़कर मुंबई के सभी रोड आज 2 सितंबर दोपहर तक खाली कर दी जाए। कोर्ट ने कहा कि आंदोलनकारियों को महाराष्ट्र सरकार नवी मुंबई में दूसरी जगह दे सकती है। अगर और आंदोलनकारी मुंबई आने की कोशिश करे तो राज्य सरकार उचित कदम उठाकर उन्हें रोके। वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद मनोज जरांगे ने भी समर्थकों से अपील की है और कहा कि मुंबईकर को परेशान मत करो, जो जगह जिस चीज के लिए निर्धारित है वहीं पर काम कीजिए। वहीं महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री और वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल ने सोमवार को मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। छगन भुजबल ने कहा कि मराठाओं को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कोटे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में 374 समुदाय के लिए केवल 17% आरक्षण उपलब्ध है। सोमवार को ओबीसी नेताओं की बैठक के बाद भुजबल ने पत्रकारों के साथ बातचीत में चेतावनी भी दी है। कहा कि अगर ओबीसी समुदाय के लिए निर्धारित आरक्षण में कटौती की गई तो लाखों लोग प्रदर्शन शुरू कर देंगे। आपको बताएं, मराठा नेता मनोज जरांगे 29 अगस्त से दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर हैं और मराठाओं के लिए कुणबी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। कुणबी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का हिस्सा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पीओके से आए आतंकियों ने भागने की कोशिश की, सेना ने इलाके की घेराबंदी की है, आतंकियों की तलाश की जा रही है। यूपी से बड़ी खबर आप देखिए, सरल होंगे गंभीर बीमारियों वाले बंदियों की रिहाई के नियम, महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता के आधार पर रिहा करने की व्यवस्थाएं होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित बंदियों की समय पूर्व रिहाई के नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पात्र बंदियों की रिहाई के लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर में आप देखिए, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों को प्रवेश नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गर्भगृह में आम भक्तों के प्रवेश पर रोक और वीआईपी श्रद्धालुओं को विशेष अनुमति देने के मामले में कलेक्टर के जारी आदेश को सही ठहराया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा ये तय करने का अधिकार कलेक्टर के पास ही रहेगा। फिलहाल यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। कोर्ट के निर्णय के अनुसार जब तक कोई नया आदेश नहीं आता है, गर्भगृह में प्रवेश व्यवस्था पहले की तरह ही बनी रहेगी। साथ ही देखिए, जासूसी के शक में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की अधूरी जांच के आधार पर डिफॉल्ट बेल मामले में पुलिस ने सोमवार को सिविल जज सुनील कुमार की अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। ज्योति मल्होत्रा के वकील ने पुलिस की ओर से रखे गए तर्कों पर बहस की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूरी चार्जशीट दिए जाने और डिफॉल्ट बेल मामले में अदालत आज मंगलवार को फैसला सुनाएगी। मंगलवार को ज्योति को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर भी पेश किया जाएगा। इधर देखिए, अब हॉकी एशिया कप में भारत ने लगातार तीसरा मैच जीत लिया है। कजाकिस्तान को 15-0 से हराया। अगस्त में 1.86 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। पिछले साल की तुलना में ये 6.5% बढ़ा है। साथ ही आप देखिए, सीबीआई से जुड़े 7072 भ्रष्टाचार के केस अदालतों में पेंडिंग है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नई एनुअल रिपोर्ट में ये खुलासे हुए हैं। जानकारी सामने आई है कि सीबीआई की जांच से जुड़े 7072 भ्रष्टाचार के मामले देश भर की विभिन्न अदालतों में पेंडिंग है। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भोपाल में शव यात्रा निकली। शोक पत्र भी छपवाए गए। 13 दिन बाद मृत्यु भोज होगा। 50% टैरिफ के विरोध में पुतला फूका गया। भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के विरोध में भोपाल में भारतीय गण वार्ता पार्टी ने प्रदर्शन किया है। भगवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवकांत शुक्ला ने कहा कि ट्रंप ने दोस्ती के नाम पर गद्दारी की है, वह दोस्ती के नाम पर कलंक है। भारतीय गण वार्ता पार्टी ने इसके लिए आवश्यक सूचना का एक फ्लेक्स भी लगाया था। विरोध जताया गया। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, उत्तराखंड में 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा स्थगित कर दी गई है। सरकार ने 5 सितंबर तक रोक लगा दी है। बारिश और भूस्खलन के चलते ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश को देखते हुए सरकार ने 4 धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा को 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को देखते हुए यात्रा को स्थगित किए जाने का निर्णय हुआ। वहीं उत्तराखंड से एक और खबर है, चमोली के नंदानगर में जमीन में दरारें, खतरे से निपटने के लिए एक्शन शुरू हो गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदाकिनी और चूफला गाड नदियों के किनारे बसे हुए नंदानगर में हो रहे भू दसाव को रोकने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान को लेकर तीर्थ और पुरोहित समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को एक बैठक में आरोप लगाया गया कि सरकार धाम के पौराणिक स्वरूप से छेड़छाड़ चाहती है, इससे आपदा का डर है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान को लेकर 4 धाम तीर्थ पुरोहित और हकूकदारी महापंचायत एक बार फिर प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ मुखर हो गई है। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के इस कदम से आपदा का अंदेशा जताया है। चेतावनी दी है कि अगर सरकार की तानाशाही जारी रही तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। चलिए बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद की जिस मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की थी, सरकार ने उसके लिए नियम और गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के गाइडलाइंस में कहा गया कि सीएम महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ना होगा। जीविका दीदियों का समूह इसके पीछे एक अहम कारक है जिसे सरकार ने बहुत प्रोत्साहित किया है। साथ
साथ ही बड़ी खबर आ रही है, टेक्सटाइल कंपनियों के लिए गुड न्यूज है। सरकार ने पीएलआई स्कीम की डेडलाइन बढ़ाई है। लोन लेने वालों के लिए भी गुड न्यूज आ रही है। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2025 से अपनी MCLR दरों में कटौती का ऐलान किया है। PNB ने 15 बेसिस पॉइंट तक और BOI बैंक ऑफ इंडिया ने 5 से 15 बेसिस पॉइंट तक ब्याज दरें घटाई है। इससे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन की EMI में थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं आप देखिए ChatGPT से जुड़ी है बड़ी खबर। OpenAI ने इस हफ्ते अपने एक ब्लॉग पोस्ट में ये बड़ा खुलासा किया है। कंपनी ने ये कहा कि ChatGPT पर की गई यूजर चैट की निगरानी की जाती है और अगर बातचीत में हिंसा या किसी को नुकसान पहुंचाने की योजना झलकती है तो इन चैट को स्पेशल रिव्यू टीम के पास भेजा जाता है। कंपनी के मुताबिक अगर ये टीम मानती है कि खतरा गंभीर और तत्काल है तो ऐसी स्थिति में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को इस जानकारी साझा की जा सकती है। अब दोस्तों ये खुलासा कई सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि अब तक लोग ये सोचते थे, मानते थे कि AI के साथ बातचीत प्राइवेट और सुरक्षित रहेगी, लेकिन अब आलोचकों का कहना है कि अगर किसी बातचीत के इरादे और टोन की व्याख्या इंसान करेंगे तो ChatGPT के पूरी तरह स्वायत्त होने का दावा कमजोर पड़ जाता है। और एक और बड़ी चिंता की बात यह है कि OpenAI किस तरह यूजर्स की लोकेशन भी पहचानता है ताकि आपातकालीन सेवाओं की सूचना देता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका दुरुपयोग भी संभव है। टेक्नोलॉजी जगत के आलोचक इस बात का सबूत मानते हैं कि AI कंपनियां तेजी से शक्तिशाली सिस्टम लॉन्च कर रही हैं, लेकिन उनके परिणामों को पूरी तरह समझ नहीं पा रही। कुल मिलाकर बात यह है कि अब ChatGPT इस्तेमाल करने के लिए आपको संभल कर रहना होगा। कुछ भी अगर गड़बड़ वगैरह करते हैं तो फिर पुलिस आप तक पहुंच सकती है। OpenAI ने खुद इस तरह का खुलासा किया, आप देखिए। और 8वें वेतन आयोग में भत्तों पर चलेगी कैंची। 8वें वेतन आयोग में भत्तों को कम करके वेतन को आसान और साफ सुथरा बनाने पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटल जमाने में अब कई तरह के ऐसे पुराने भत्ते हैं जो काम के नहीं रहे। एक जैसे काम वाले भत्तों को मिलाकर सैलरी सिस्टम को सरल बनाने की तैयारियां हो रही हैं। इससे ऑफिस का काम भी आसान होगा और पेंशन भोगियों को भी फायदा मिलेगा। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस बार भत्तों की संख्या कम करने और वेतन प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और व्यवहारिक बनाने पर काम कर रही है और इसका मकसद यही है कि सैलरी सिस्टम को आसान और समझने लायक बनाया जा सके ताकि कर्मचारियों को हर तरह से फायदा हो। उड़ीसा में अब एक ही क्लिक पर उपलब्ध होगी बस और बोटिंग सेवा। जी हाँ, गृह निर्माण एवं नगरीय विकास विभाग ने उड़ीसा यात्री ऐप को और सुविधाजनक बनाया है। दिल्ली NCR में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। 448 उड़ानें प्रभावित हुई। गुरुग्राम में तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दिल्ली के साथ ही NCR के विभिन्न हिस्सों में भी सोमवार को जोरदार बारिश देखी गई। भारी बारिश के कारण गुरुग्राम में बाढ़ जैसे हालात हो गए। मंगलवार के लिए तो वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी गुरुग्राम के लिए जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश आपदाग्रस्त राज्य घोषित। CM ने विधानसभा में ऐलान किया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हो गया है। अब DC SDM अपने स्तर पर फैसले ले सकेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बरसात थमने के बाद इस अधिसूचना को वापस लेने पर विचार किया जाएगा। स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगस्त में नॉर्मल से 68% ज्यादा बादल बरसे। गुरुग्राम में भी भारी जाम देखा गया। वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए। पंजाब CM और राज्यपाल से गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की है। दिल्ली के ओखला बैराज से यमुना नदी में 56,455 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके अलावा हथिनीकुंड बैराज से भी 2.30 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और ऐसे में 48 घंटे बाद अब इस पानी का असर फरीदाबाद में देखने को मिलेगा। 14 गाँव में बाढ़ का खतरा है। प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। पहाड़ों पर तेज बरसात से यमुना नदी उफान पर है। हरियाणा में सभी फील्ड अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बारिश के चलते 5 सितंबर तक के लिए आदेश जारी हुए हैं। लीव के लिए ACS से मंजूरी लेना जरूरी होगा। वहीं आप देखिए हरियाणा में पहली बार चलेगा सूदखोरों के खिलाफ अभियान। हाई लेवल मीटिंग में ये फैसला हुआ। अधिक ब्याज वसूल रहे हैं, पहचान करके कार्रवाई की जाएगी। इधर आप देखिए राजस्थान के चूरू में अचानक जमीन धंस गई। 50 फीट गहरा गड्ढा हो गया। देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। चूरू में देखते ही देखते जमीन धंस गई और 50 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जोधपुर पहुंच गए। वे 5 से 7 सितंबर तक अखिल भारतीय समन्वय बैठक में हिस्सा लेंगे। राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स पर जुर्माने को 4 गुना घटाया गया है। अब 100 से ज्यादा स्टूडेंट वाले संस्थान ही दायरे में आएंगे। सरकार ने संशोधन कर दिया है। कोचिंग सेंटर पर नियंत्रण के लिए लाए जा रहे बिल में जुर्माने को 2.5 से 4 गुना तक कम कर दिया गया है। यानी राजस्थान में अब कोचिंग सेंटर्स में अब 50 की जगह 100 स्टूडेंट्स की संख्या वालों पर इसके प्रावधान लागू होंगे। वहीं राजस्थान से बड़ी खबर में आप देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की सदस्य डॉक्टर मंजू शर्मा ने SI भर्ती 2021 पेपर लीक प्रकरण पर हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस्तीफा दे दिया है। आपको बताएं डॉक्टर मंजू शर्मा मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता डॉक्टर कुमार विश्वास की पत्नी है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को भेज दिया है। इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि उन्होंने हमेशा पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य किया, लेकिन अभी हाल ही में उपजे विवाद ने उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और आयोग की गरिमा को प्रभावित किया है। राजस्थान में वनपाल वन रक्षक भर्ती की अधिसूचना जल्दी आने वाली है। 742 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जल्दी आएगी, ऐसे अपडेट्स मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती और प्रमोशन के लिए नियमों में बदलाव। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नई शिक्षक भर्ती और पदोन्नति के लिए TET पास करना
अनिवार्य हो गया है और ऐसे में हजारों शिक्षक प्रभावित होंगे। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राय का सहित 23 आरोपियों को सोमवार को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इन आरोपियों में ट्रेनी एसआई, डमी कैंडिडेट्स, हैंडलर और पेपर खरीदने वाले शामिल हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने 30 आरोपियों की जमानत खारिज की है। राजस्थान में फर्जी तलाक लेकर लोग सरकारी नौकरी लगे कट ऑफ कम होने का फायदा उठाते हैं। फर्जी खेल सर्टिफिकेट और दिव्यांग सर्टिफिकेट के बाद अब सरकारी नौकरी के लिए तलाक के फर्जी मामले भी सामने आ रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को फर्जी तलाक लेकर नौकरी पाने वालों की 2 दर्जन से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं। कई मामले तो ऐसे हैं जिनमें तलाक केवल कागजों में था, नौकरी लगते ही कपल फिर से साथ लिव इन में रह रहे हैं। बोर्ड ने इन शिकायतों की जांच के लिए एसओजी से संपर्क किया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कैंडिडेट्स ऐसा क्यों कर दें? तलाकशुदा महिला का पूर्व पति के साथ लिव इन में रहना कैसे गलत कहा जा सकता है? क्या ये मामले साजिश करने के आरोप के दायरे में आ पाएंगे? फर्जीवाड़ा कर दूसरों का हक मारने वालों की नौकरी जा सकती है। आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे? तो ऐसे तमाम सवाल है जो अब आने वाले समय में और देखने को मिलेंगे। वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने धर्मांतरण करने वाले अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लोगों का आरक्षण खत्म करने का सुझाव दिया है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में 3 राज्य स्तरीय सम्मान, माता कलारीन, मिनी माता और वीरांगना अवंतीबाई पुरस्कार के लिए 26 सितंबर तक आवेदन करने का मौका है। यूपी से बड़ी खबर आ रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की नियुक्ति निरस्त किए जाने के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि शासनादेश के तहत जेठानी को एक ही परिवार का हिस्सा तभी माना जाएगा जब दोनों भाई एक ही घर और एक ही रसोई के साथ रहते हो। दोनों का घर और रसोई अलग हो तो एक परिवार का हिस्सा नहीं होगी। कोर्ट ने याची की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश रद्द कर दिया और सेवा जनित सभी परिलाभों के साथ बहाली के निर्देश दिए हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 लाख पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान दिए जाएंगे। इसके लिए प्रथम किस्त के रूप में 400 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति दी गई है। वहीं निराश्रित महिलाओं की आयु सीमा में भी बदलाव, उत्तर प्रदेश के जिले में नई टाउनशिप को मंजूरी मिली है। यूपी के बरेली में पीलीभीत बाईपास पर बीडीए की नई टाउनशिप के लिए किसानों और बीडीए के बीच सहमति बन गई है। सर्किल रेट पर जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद किसानों के खाते में 24 से 48 घंटे के अंदर मुआवजा भेज दिया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 में जमीन की अदला बदली की प्रक्रियागत खामियों को दुरुस्त कर कमिश्नर या सचिव राजस्व परिषद को 3 हफ्ते में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं लखनऊ में शिक्षक दिवस के दिन टीचर्स प्रदर्शन करेंगे, माध्यमिक शिक्षक विधानसभा का घेराव करेंगे, ऑफलाइन ट्रांसफर लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। इग्नू ने जुलाई सत्र के लिए फिर से आवेदन तिथि बढ़ाई है, अब 15 सितंबर तक आवेदन करने का मौका है। एसबीआई बैंक पीओ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक ने पीओ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। वहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ा अपडेट देखिए आप, इस हफ्ते सैमसंग, रियलमी समेत 4 मोबाइल लॉन्च होने वाले हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 555 अंक चढ़कर 80,364 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 198 अंकों की तेजी रही और ये 24,625 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के दामों से जुड़ा अपडेट भी जान लेते हैं। सोने चांदी के दाम 1 सितंबर को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। सोना 2105 रुपए बढ़कर 1,04,493 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 5,228 रुपए बढ़कर 1,22,800 रुपए प्रति किलो हो गई। सोने चांदी के भाव भी आसमान पर पहुंचने लगे हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 2 सितंबर मंगलवार के ग्रह नक्षत्र प्रीति और छत्र नाम के शुभ योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों को प्रॉपर्टी और कमीशन से जुड़े कामों में फायदा मिलेगा। वृष राशि वालों को पार्टनरशिप में पारदर्शिता रखनी होगी। तुला राशि वालों को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है। वृश्चिक राशि के लोगों को नए एग्रीमेंट मिलेंगे जो आर्थिक रूप से फायदेमंद होंगे। मकर राशि वालों के लिए पैसा निवेश करने के लिहाज से आज अच्छा दिन रहने वाला है। मीन राशि के लोगों को प्रमोशन की खबरें मिल सकती हैं और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों और मिलने वालों, जान पहचान वालों के साथ भी एक शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर करना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।